स्टूडेंट है आप सबके लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी निकल के आ रहा है और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो है पहली बार यह निर्णायक फैसला जो है लिया गया और आप सभी स्टूडेंट के लिए छात्रों के हित में जो है फैसला लिया जा रहा है और सभी कैटेगरी को जो है ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण पर विशेष सत्र जो है विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन हुआ है 1 और 2 दिसंबर को चलेगा और आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए जो है 100% आरक्षण करने की मांग जो है उठ रहा है और आपको बताना चाहता हूं कि 76% आरक्षण को जो है 24 नवंबर को कैबिनेट से मंजूरी दे दिया गया है, लेकिन 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र जो है बुलाया गया है, जिसमें अब आपको बताना चाहता हूं कि 100% आरक्षण की मांग जो है उठाया गया है, क्योंकि 76% आरक्षण को जो है मंजूरी मिल चुका है। लेकिन जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 13% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन अब उनका कहना है कि एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को भी 16% आरक्षण का लाभ जो है मिलना चाहिए, क्योंकि उनको वर्ष 2012 से पहले मिलता था और 50% आरक्षण जब था तो 16% आरक्षण एससी को मिलता था, 20% आरक्षण जो है एसटी को मिलता था और 14% आरक्षण जो है ओबीसी को मिलता था। लेकिन अब आपको बताना चाहता हूँ और ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण का लाभ भी देने के बाद जो है किया जा रहा है। लेकिन अब इससे क्या होगा, जो विपक्ष की तरफ मांग उठाया जा रहा है तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 16% आरक्षण मिलेगा, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 32% आरक्षण मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 27% आरक्षण मिलेगा और ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण मिलेगा और इसके लिए जो है विधेयक भी पारित होगा। आपको बताना चाहता हूँ कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी वर्गों को जो है आरक्षण का लाभ जो है मिलना चाहिए। अगर आरक्षण का फ़ायदा दिया जा रहा है तो किसी एक विशेष वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए। नहीं तो बिलासपुर हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया 50% आरक्षण, ये आपका सिर्फ 50% आरक्षण ही होना चाहिए, तो सभी के हित में जो है फैसला लिया जाना चाहिए। तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है, अपडेट्स क्या होगा, संशोधन किस तरीके से होगा, 9वीं अनुसूची में किस तरीके से शामिल किया जाएगा, आप लोगों को हर एक जानकारी मैं कंप्लीट बताता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा का विशेष सत्र जो है हो रहा है, तो भाजपा, बसपा, बहुजन समाज पार्टी और जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से दे सकते हैं प्रस्ताव। एससी को जो है 16% और गरीब स्वर्ण को जो है 10% आरक्षण मिले, विपक्ष लाएगा संशोधन प्रस्ताव। जी हाँ, अब ये चीज़ देखने को मिलेगा और फिर एक बार छत्तीसगढ़ में आपका आरक्षण का मुद्दा जो है गरमा सकता है। आरक्षण का मामला, आरक्षण के मुद्दे फिर से छत्तीसगढ़ में जो है उठ सकता है और आरक्षण मामले की वजह से न जाने कितने भी भर्ती परीक्षा जो है स्टे लग चुका है और अभी तक कई भर्तियों परीक्षाओं पर भी अभी तक नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है, सिर्फ आपके आरक्षण मामले की वजह से। तो आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण की बहाली को लेकर राज्य सरकार 2 नए विधेयक ला रही है। इस विधेयक में आदिवासी वर्ग को एसटी को 32% और अनुसूचित जाति एससी को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण और गरीब स्वर्ण को जो है 4% आरक्षण देना तय हुआ है। लेकिन संयुक्त विपक्ष को आरक्षण का नया कोटा मंजूर नहीं है। भाजपा, जोगी कांग्रेस और बसपा अब इस आरक्षण में संशोधन प्रस्ताव देने की तैयारी कर रही हैं। आरक्षण बहाली के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को भाजपा के 4-5 विधायक संशोधन प्रस्ताव दे सकते हैं। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री को पहले ही पत्र लिख रखा है। विपक्ष की तरफ से एससी के लिए 16% और ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण की मांग की जा सकती है। शुक्रवार को सीएम छत्तीसगढ़ लोक सेवा एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक को पेश करेंगे। तो यानी कि 2 विधेयक जो है उनको पास किया जाना है और उसको पेश किया जा रहा है। तो एससी वर्ग मांग कर रहा है 16% आरक्षण। तो सरकार के नए आरक्षण विधेयक से आदिवासी समाज और ओबीसी समाज में हर्ष है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग 16% आरक्षण देने की मांग के साथ विरोध पर उतर आया है। उनकी मांग है कि 2012 से पहले जो उनके लिए आरक्षण का कोटा तय था उसकी बहाली की जाए। इसे लेकर बसपा ने बिलासपुर जिले में विरोध प्रदर्शन किया, कुछ दूसरे जिले में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो आपको बताना चाहता हूं, अमित जोगी ने सीएम को लिखा है पत्र। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री को
एक पत्र लिखा था। उनका सुझाव था कि एससी को 16%, एसटी को 32% और ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, लेकिन स्वर्ण गरीब को 10% आरक्षण मिले और उसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो, जो उनके द्वारा जो है लिखा गया पत्र। तो इसमें हमारे कुछ विधायक संशोधन देंगे। चंदेल का कहना, तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि सरकार यदि संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर सकती है तो हम विधेयक पर समर्थन दे सकते हैं। चंदेल ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत से 10 दिन का शीतकालीन सत्र बुलाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हो सके। तो 19 सितंबर तक 68% था आरक्षण। प्रदेश में 19 सितंबर तक 68% आरक्षण था। इनमें से एससी को 12%, एसटी को 32% और ओबीसी को 14% आरक्षण के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। 19 सितंबर को आए बिलासपुर उच्च न्यायालय बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म हो गया। उसके बाद सरकार ने नया विधेयक लाकर आरक्षण बहाल करने का फैसला जो है किया गया है। तो ये सभी आरक्षण के मामले में देखने को मिल रहा है। तो ये आरक्षण क्या 100% हो सकता है? क्या एससी को 16% आरक्षण मिलेगा या फिर उनको सिर्फ 13% आरक्षण मिला है, यही मिलेगा जो आने वाले समय में जो है देखने को मिलेगा। और फिर से छत्तीसगढ़ में एक बार आपके जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला जो आरक्षण का मुद्दा फिर से उठ सकता है और आरक्षण के मामले में हर रोज़ कुछ नई नई अपडेट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा और एक के बाद एक जो आरक्षण के मामले की वजह से नई नई भर्ती परीक्षा पर जो बाधा उत्पन्न होगा। और इसके साथ ही बिना आरक्षण के, बिना किसी आरक्षण रोस्टर के जो है सीजीपीएससी ने भी 189 पदों पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को। तो ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा यह सभी आरक्षण मामले। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे यदि कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी के साथ आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी नई नई भर्ती निकल कर आ रहे हैं। साथ ही टीचर्स के 12,489 पोस्ट, सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा रिजल्ट, हॉस्टल वार्डन के 400 पोस्ट, एडीओ के 250 पोस्ट, अमीन पटवारी के, आरआई के, इन सभी पदों पर जो है जल्द ही वैकेंसीज भर्ती विज्ञापन जो है जारी होने वाला है और काउंसलिंग भी आपका जो है शुरू होने वाली है। तो सभी आपके आने वाले समय में जो है अपडेट जानकारी आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है तो वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, इसी वजह से बाकी स्टूडेंट को भी वीडियो नहीं मिल पाता। तो उन तक वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट को भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद आपका।